देश के सर्वोच्च पंचायत है सदन में, अगर यहाँ परिचर्चा न है तो कहाँ हो। जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, हमने अडानी के बारे हमने बातें कर रखने की बात की है, मणिपुर के बातें, कृषकों के बारे। 18वीं लोकसभा का आज तीसरा शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन रहा। संसद में देखा गया कि विपक्ष द्वारा लगातार हंगामा भी देखने को मिला, लेकिन इसी बीच देखा गया कि सत्र को 27 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन विपक्ष ने एक बार फिर से बीजेपी पर तमाम निशाने साधे हैं और आरोप भी लगाए हैं। इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं झारखंड से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत जी। उन्हीं से जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जैसा कि आज देखा गया कि लोकसभा में आज पहला दिन रहा, हालांकि ये भी देखा गया कि कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा, लेकिन ये देखा गया कि अब स्थगित कर दिया गया है 27 तारीख तक के लिए। तो ऐसे में तमाम मुद्दे भी विपक्ष उठा रहे हैं। कुणाल जी, सबसे पहले तो मैं आपकी बात में आपको बोल रहा हूँ, आपने एक शब्द यूज किया, हंगामा। पहली बात कि अगर परिचर्चा के लिए अगर हम मांग कर रहे हैं, देश के सर्वोच्च पंचायत है सदन में, अगर यहाँ परिचर्चा न है तो कहाँ हो। जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, हमने अडानी के बारे हमने बातें कर रखने की बात की है, मणिपुर के बातें, कृषकों के बारे, या दिल्ली का पॉल्यूशन के बारे, जो अहम मुद्दा है और जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। अडानी की बात मैंने इसलिए कहा कि आप इसे के कोइंसिडेंस नहीं कर सकते हैं। जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जहां जाएं, उसके बाद एक कॉन्टेक्ट अडानी जी को मिले, श्रीलंका की बात करें या आज जिस प्रकार देखें, और चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, हर जगह पे इस प्रकार की चीज़ें आ रही है। देखिए, एक भारत का एक अलग, अगर मैं विदेश नीति की बात करूँ तो भारत का एक अलग इमेज रहा है। पहले से नेहरू जी के काल से आप उठा के देख लें, और आज भी हम किसी गुट में नहीं रह, अगर गुट निरपेक्ष आंदोलन और पीछे हम चले जाएं तो कहीं न कहीं एक वैश्विक स्तर पे एक इसका असर हो रहा है कि भारत में क्या इस प्रकार की चीज़ें चल रही है। तो और बहुत क्यों नहीं, अगर जेपीसी का गठन क्यों नहीं हो रहा है, जो चीज़ें आ रही है वहाँ अमेरिका में हमारे देश का जो सबसे बड़ा ये है, वहाँ से उन्हें वारंट इशू हो गया है। जिस प्रकार की नाइजीरिया की जो चीज़ें आ रही है, तो अगर ऑस्ट्रेलिया में जिस प्रकार वहाँ रेशियल, मैं समझता हूँ वहाँ के लोग, लोकल लोग, उन्होंने इनके विरोध में किया कि इन्वायरमेंट को एक वायलेशन है। तो क्या कारण है कि एक व्यक्ति जिसके कारण देश की छवि धूमिल हो रही है, और जिस प्रकार की चीज़ें, और फिर सेबी में जो चीज़ें आई हैं, तो हमने कहा जेपीसी गठन करो, और देश के सर्वोच्च पंचायत के माननीय सदस्यगण है वो अगर उसको चीज़ों को देखते हैं, और हम नियम से बंधे हुए हैं, हम चाहते हैं कि नियम के अनुसार चीज़ें आएँ जिसमें एक देश की प्रतिष्ठा भी बची रहे, और किसी ऐसे व्यक्ति को हम उसको संरक्षण ना दें जिसके कारण बहुत सारे जिन पे आरोप लगे। पहली बात। दूसरी बात, मणिपुर की बात करें, आखिर क्या कारण है कि कहीं से उठा के देख ले। अगर आज हमारे मैं दो नाम लेना चाहूँगा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, चाहे आदरणीय जो रहे हमारे, काफ़ी यहाँ भारत रत्न रहे राजीव गांधी जी, लिट्टे वाली बात, जिस प्रकार तमिलनाडु वाली बात है, उन्होंने शहादत दी है, इंदिरा गांधी जी ने शहादत दी है। तो जो राजनेता होते हैं, जो सार्वजनिक जीवन में होते हैं, उनसे हम ये अपेक्षा करते हैं कि चीज़ों को संभालें। मणिपुर के बारे लगातार, आखिर ये लगातार ये भारतीय जनता पार्टी, हमारे माननीय मनमोहन सिंह जी को उनको मौनी बाबा कहते हैं, लेकिन मौनी बाबा तो स्वयं ही बने हुए हैं। मणिपुर के बारे ना तो चर्चा करना चाहते हैं, न मणिपुर उन्होंने कभी विजिट किया है। भूटान जा रहे हैं, मणिपुर वो नहीं जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, नॉर्थ ईस्टर्न की बात अगर हम करें तो उसके बारे में बना हुआ कि उनके डेवलपमेंट के लिए एक स्पेशल सारी चीज़ें बनी हुई है, लेकिन मणिपुर क्या नॉर्थ ईस्ट में नहीं है? मणिपुर देश का अंग नहीं है का? जिस प्रकार बर्बरता पूर्ण चीजें हो रही है, जिस प्रकार जातीय हिंसा हो रही है, मैती और कुके, मैं समझता हूं इसका प्रभाव न केवल नॉर्थ ईस्ट में वरन पूरे देश में हो रहा है। नफरत का जो माहौल है, तो हमने कहा उनके बारे में चर्चाएं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, ये विडंबना कह लें कि भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकार है, उनके सारे विधायकों ने भी लिखा कि भाई वहां के मुख्यमंत्री सक्षम नहीं है। दुख तो तब होता है जब सरकार द्वारा पोषित और सरकार का द्वारा संरक्षित चीजें जो घटित हो रही है, ये उन पे आरोप लग रहे हैं और ये मौन धारण किए हुए हैं। सर, ऐसे में लगातार विपक्ष ये भी कहता है कि जब भी संसद सत्र शुरू होता है, हालांकि वो हंगामेदार तो रहता है क्योंकि विपक्ष लगातार उनसे तमाम मुद्दे पर बातचीत करता है, लेकिन अक्सर ये देखते हैं कि विपक्ष लगातार यही कहता है कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। और आज भी यही देखा कि संसद सत्र जब शुरू हुआ और थोड़ी देर बाद ही स्थगित हो गया। मैं आपको बताऊं, आज राष्ट्रगान के बाद जो हमारे दिवंगत लोग थे उनके बारे एक श्रद्धांजलि होगी,
और कोई चर्चा नहीं हुई, कोई हंगामा नहीं, लोगों ने हमने रेज किया और वो एडजर्न हो गया। तो ये अगर सरकार भागेगी इस प्रकार और परिचर्चा नहीं की, संवाद नहीं होगा, परिचर्चाएं नहीं होंगी, और जो अगर हम नियंत्रण और संतुलन की बात करते हैं, जो चीज़ें यहाँ पे हैं, तो कौन पे विपक्ष धारदार नहीं होगा, विपक्ष मुद्दों को लेकर नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा? ये बहुमत कोई अहंकार, बहुमत का मतलब अहंकार नहीं होता है, बहुमत का मतलब आपकी जिम्मेदारी बड़ी होती है। तो बहुमत अगर आपको मिला है, अगर जो जनादेश मिला है, तो उसका आप पालन करो ना। हमारा तो बहुत साधारण सी बात है। और आपने देखा होगा लगातार हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन आदरणीय राहुल गांधी जी ने लगातार आरोप लगाया है, उनके स्विच ऑफ कर दिए जाते हैं। और यही एक कारण है कि भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की, कि जब सर्वोच्च सदन में, सर्वोच्च पंचायत में हम अपनी बातों को नहीं रख सकते हैं, जन मुद्दों को नहीं रख सकते, तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन बातों को रखा है। तो आज भी हम ये अपेक्षा करते हैं, और विशेषकर मैं स्पीकर महोदय और सारे लोगों से ये अपेक्षा करते हैं कि सदन की जो गरिमा है वो बरकरार रहे, प्रधानमंत्री जो गरिमा वो बरकरार रहे, और जो माननीय मंत्रियों को जो है, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करते हैं, वो बरकरार रहे। अन्यथा मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए और सदन के लिए एक अच्छा संकेत नहीं जा रहा है। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद झारखंड से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत जी, जिन्होंने साफ तौर पर जो आज संसद सत्र में आज जो स्थिति रही उस पर बयान किया। हालांकि तमाम मुद्दे विपक्ष उठाता हुआ नजर आ रहा। अब ये देखने वाली बात होगी कि 27 तारीख को जब संसद सत्र की शुरुआत होती है, तब वहाँ से क्या वाकई निकल कर आते हैं। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।